तुम भी चलो। हाँ घर आओगे भाई। हाँ जी। हाँ तो प्रधान जी क्या चलो। हाँ प्रधान जी चलो जाओ। प्रधान जी चलो जी मीटिंग में चलो। हाँ जी। हाँ अरे हल्लू बेटा, ये गांव वाले एक एक करके कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें ना पता चाचा जी? ना बेटा, मुझे ना पता। चाचा जी गांव में आज मीटिंग है, ये लोग वहीं जा रहे हैं। मीटिंग? कैसी मीटिंग बेटा? साफ साफ बता, पहेलियां मत बुझा। चाचा जी गांव में प्रधानी का चुनाव होने वाला है, इस वजह से गांव में मीटिंग हो रही है। अच्छा बेटा, गांव में इतना बड़ा कांड हो रहा है और मुझे पता भी ना, मीटिंग हो रही है। अभी चलता हूँ घर, अपने पीए से बात करता हूँ। रोहित और रोहित, पीए ओ पीए, अरे कहाँ मर गए हरामजादे? हाँ क्यों हल्ला मचा रहे हो? कहाँ पी ली यार? शाम पी ही मैंने, वो सुबह सुबह हल्ला मचा कर रख रखा तुमने। तू यहाँ जल्दी सो। हाँ आगे बताओ क्या बात है? हरामजादे, तुझे ये पता नहीं है पीए का मतलब क्या होता है? जो दिन रात पी के रहता है उसे पिए कहते हैं। अरे हरामजादे, जो दिन रात मूत को पिए रहते हैं उन्हें पिए ना कहते, उन्हें नशेड़ी कहते हैं। तो पिए किसे कहते हैं? अरे मूर्ख, पीए प्राइवेट असिस्टेंट को कहते हैं, यानी कि पर्सनल नौकर के लिए। अच्छा जी, मैं तो उसे समझ रहा था जो पी के रहता है उसी समझ रहा था पिए बोलते हैं। अब तू ये बता, मैंने तुझे यहाँ क्यों रख रखा है? घर का काम करने के लिए और गांव की इधर उधर की खबर देने के लिए रख रखा हूँ तुमने मुझे। फिर तेने कोई गांव की खबर या सूचना मुझे दी कि गांव में क्या हो रहा है? गांव में क्या हो रहा? कुछ भी ना, ठीक ठाक चल रहा, बहुत बढ़िया, मौज में है गाँव पूरा। अबे नालायक हरामजादे, गांव में इतना बड़ा कांड हो रहा और तू न कह रहा है कि कुछ भी ना हो रहा, सब ठीक है? ऐसा क्या कांड हो रहा है गाँव में? मीटिंग हो रही है, मीटिंग गांव में। कैसी मीटिंग हो रही है गाँव में? गांव में प्रधानी का इलेक्शन है और तूने मुझे बताया भी नहीं। होने दो मीटिंग, हमें क्या प्रधानी लड़नी है? अबे नालायक, मुझे लड़नी है प्रधानी, तुझे नहीं। चल मेरे संग मीटिंग में। चलो तो चलो। चल जल्दी चल, चलो, चलो। मीटिंग खत्म ना हो जा। चलो। महेश जी कहो, आज कैसे सभा जोड़ रखी है? इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? शिवाजी, जैसे तुम्हें पता है कि गांव में प्रधानी का चुनाव होने वाला है। वो तो हर 5 साल में आता, तुम बताओ तुम्हें क्या कहना। शिवाजी, तुम्हें पता है गांव में जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने कोई विकास नहीं किया, गांव में कोई काम नहीं किया। महेश जी सही कह रहे हो, इस प्रधान ने ना तो कोई नाली खरंजा बनवाया और तो और इसने कोई सरकारी नल भी नहीं लगवाया। 5 साल में कोई तो विकास कार्य नहीं किया और जितनी भी एमएलसी की जमीन थी अपने और अपने परिजनों के नाम करा दी इसने। तो अब का कोई ईमानदार प्रधान चुनो जो काम ठीक करे। अगर आप सभी की सहमति हो तो मैं गांव में विकास कराना चाहता हूं और मैं प्रधानी लड़ना चाहता हूं और अब की बार नाली खरंजे साफ सफाई सब कार्य करवाऊंगा। महेश जी तुम सही कह रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मौजूदा प्रधान की तरह ही हो जाओ। नहीं नहीं शिवाजी, ऐसा नहीं होगा, गांव के सारे कार्य करूंगा और साफ सफाई भी करूंगा। चलो जल्दी चलो। हाँ देखा गांव वालों, मौजूदा प्रधान ने तो 5 साल में कुछ नहीं किया और ये कह रहे हैं सब नाली खरंजे नल सब साफ कर दूंगा। ऐसे प्रधान चुनोगे आप? तुम कहना क्या चाहते हो शर्मा जी? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम ही कह रहे हो कि सब साफ सफाई कर दूंगा। मेरा मतलब है शर्मा जी, अगर मैं प्रधान बन गया तो गांव में विकास करूंगा। तू क्या गांव का विकास करेगा? तुझका अपना विकास तो हुआ नहीं। मैं गांव में नल खरंजे सभी विकास कार्य करूंगा। अच्छा, तू सब विकास कार्य करेगा और क्या करेगा? मैं गांव में तालाब बनवाऊंगा और एक बहुत बढ़िया सा शमशान घाट बनवाऊंगा। अच्छा भाई, गांव वालों तुम ही बताओ, शमशान क्यों बनवाए जाते हैं? गांव में जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके क्रियाक्रम के लिए शमशान घाट बनवाया जाता है। देखा गांव वालों, ये प्रधान बनने से पहले ही तुम्हारे क्रियाक्रम की तैयारी कर रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो शर्मा जी? भाइयों, मैं भी प्रधान लड़ना चाहता हूँ, मैं भी गांव की सेवा करना चाहता हूँ, अगर तुम सब लोग चाहो तो। तेरे बीवी ना बच्चे, तू लड़ाएगा प्रधानी, तू करेगा तरक्की। इसीलिए तो लड़ना चाहता हूँ प्रधानी में। तुम किस लिए लड़ना चाहते हो प्रधानी? अरे सेवा भाई, अगर मैं प्रधान बन गया तो मेरी भी शादी हो जाएगी। बहुत रणवों की शादी हो गई है प्रधान बनने के बाद में। अगर शर्मा जी तुम प्रधान जी बन भी गए तो इस उम्र में तुमसे शादी कौन करेगा? मेरे बहुत सारे समधन हैं, उसी तो शादी करेगी। तुम्हारे बीवी ने बच्चे, तुम्हारे समधन कहाँ से आई? सेवा भाई, बेशक मेरे बीवी बच्चे नहीं है,
भांजे भतीजे तो बहुत हैं, उन्हीं के साथ से शादी करूंगा। यूं तो बताओ शर्मा जी, तुम्हारी समधन कहाँ कहाँ पे है? अरे फजलू, गाजियाबाद में मेरे समधन, खुर्जा में मेरे समधन, तिलकुआ में मेरे समधन, और बहुत फर्जी समधन बहुत हैं, और सबने कही है तुम प्रधान बन जाओ, मैं शादी कर लूंगी। यूँ बताओ शर्मा जी, कौन सी समधन से शादी करोगे या सारियों से करोगे? रोहित, समधन तो सभी शादी करने को तैयार है, पर मैं उस समधन से शादी करूंगा जो सबसे तकड़ी मस्त हो भाई। शर्मा जी, तुम प्रधानी मुझे ही लड़ने दो, तुम किसके लिए लड़ोगे प्रधानी? महेश प्रधानी तो मैं जरूर लड़ूंगा और शादी भी जरूर करूंगा। तो कैसी घरवाली लाओगे शर्मा जी? सिवा मैं ऐसी घरवाली लाऊंगा जो अपनी अपनी कहे, दूसरे की सुने ही ना। शर्मा जी, तुम मुझे प्रधान बन जाने दो और सबसे पहले शादी मैं तुम्हारी करवाऊंगा। महेश, तूने मुझसे ये बात कही कैसे कि तेरे बीवी ना बच्चे? अब तो मैं प्रधानी जरूर लड़ूंगा। जाओ लड़ लेना प्रधानी, देखेंगे कैसी बहू लाओगे। सारी मीटिंग का नाश कर दिया। अब तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों ही प्रधानी लड़ लेना। प्रधानी लड़ने में पैसा खर्च हो गए है, तुम पे हैं पैसे? जाओ लड़ लेना प्रधानी। ओहो रहीस, पैसे जो तेरे जैसे लड़ते होंगे, मैं तो बीड़ी भी गाँव वाले की पीऊंगा और तुझे प्रधान बन के दिखाऊंगा। भाई यार, तो बड़ा सिर दर्द हो जाएगा अगर शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे तो। मंजू, ओ मंजू, यू विजन कहाँ फिरे है? मुझे लगा है मुझसे पहले यू प्रधानी बन जाएगी। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जब तू दिखाई न देता मुझे गुस्सा लगा है। लो आगे सामने, आप बताओ क्या बात है? मंजू, अब बात इज्जत पे आ गई है, तुझे क्या बताऊं? क्या हुआ जी, किसने तुम्हारी पूंछ पे पैर रख दिया या तुम्हारी नाक में उंगल कर दी? कुछ गलत तो नहीं कर आए हो? जो बात इज्जत वाली जल्दी बताओ, क्या बात है? आजा मेरी सासू की, पहले तुझे बताऊंगा जल्दी जल्दी। एक काम होता ना, दूसरा फैल जा। पहले जल्दी से बताते क्यों ना हो, क्यों खिचड़ी पका रहे हो? देख ले, अब फिर ऐसी बात करिए जल्दी जल्दी, उल्टा चोट कोतवाल को डांटे। चलो छोड़ो इधर उधर की बातों को, ये बताओ इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे मैं प्रधानी लड़ना चाहता हूँ और गांव वालों की सेवा करनी चाहता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे लड़ तो ले मैं, पर वो शर्मा जी भी तो प्रधानी लड़ने को कह रहे हैं। तो लड़ने दो शर्मा जी को, सपने सभी देखते हैं, सबके सपने सच नहीं होते। अगर तुम कहो तो मैं शर्मा जी को समझा दूंगी। अरे तू समझा देगी शर्मा जी को? अब तू ऐसा क्या करेगी जो तेरे समझाने से समझ जाएंगे वो? बता दूं, मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। अरे वो भगवान, तू जल्दी से बता, तू क्या सोच रही है? शर्मा जी पड़ोस में वोट मांगने के लिए जाएंगे और मैं वहीं पर शोर मचा दूंगी। शर्मा जी पड़ोस में वोट मांगने के लिए जाएंगे और मैं वहीं मौका देख के रोल मचा दूंगी, हाथ पैर तोड़वा दूंगी। और तुम प्रधानी लड़ रहे हो, आराम से यहाँ बैठे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रोहित, ओ रोहित, रोहित, अब बात की बात है, बात फंस गई है। क्या बात फंस गई साहब? रोहित, बात प्रधानी पे फंस गई है और प्रधानी हर हालत में जीतनी है। पर चाचा जी, जीतेंगे कैसे प्रधानी? 3 वोटों से कोई प्रधानी थोड़ी जीती जा रही है। बेटी शिवानी, 3 वोट कैसे हैं हमारी? चाचा जी, 1 वोट आपकी और 1 वोट मेरी और 1 वोट आपकी पीए की। बेटी शिवानी, 3 की 300 और 300 की 3000 हो जाती है वोट। साहब जी, 3 की 3000 कैसे हो जाएंगी वोट? जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो, प्रधानी तो मुझे ही जीतनी है। चाचा जी, गांव की औरतों को कौन समझाएगा? महेश अंकल की तो घरवाली है, वो तो 100 औरतों के पास जाके वोट ले लेगी, फिर हम क्या करेंगे? बेटी शिवानी, गांव के औरतों की चिंता मत करो तुम, गांव के औरत तो सब वोट मुझे ही देंगी। रनवा का ट्रेंड चल रहा है, इसलिए तो प्रधानी लड़ रहा हूँ। शर्मा जी, वो तो मैं क्यों दूंगी? जहाँ उनके आदमी कहेंगे वो तो वहाँ देंगी वोट। रोहित, तुम और शिवानी केवल मेरे प्रचार में लगे रहो, बाकी तो सब मैं जानू। ठीक है तो बाबूजी, लग रहे हैं हम दोनों अपने प्रचार करने में। शिवानी, तुम अपने साथ की लड़कियों का ध्यान रखना जिनकी वोट आ रही हो। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। रोहित, तुम अपने साथ के लड़के का ध्यान रखना, कहीं वो महेश जी को वोट ना देते। ठीक है शर्मा जी, मैं अपने साथ के सभी लड़कों का ध्यान रखूंगा और एक एक वोट खींच लाऊंगा। गुड पिया, गुड। ठीक है, तुम दोनों अपना काम करना अच्छी तरह से। अब मैं भाभी रामकली के यहाँ जाता हूँ। क्यों शर्मा जी, रामकली कौन सी भाभी है तुम्हारी? रोहित, रामकली हमारी बहुत प्यारी भाभी है, सेटिंग है पुरानी। चाचा जी, आपने पहले तो नहीं बताया इस रामकली के बारे में। ऐसी बात कहाँ बता मैं है? कौन है रामकली? तुम दोनों अपने तरीके से मेरा प्रचार करो, प्रधानी मुझे ही जीतनी है। अब मैं चला रामकली के पास। अच्छा, पहुंचो अपनी रामकली के दौरे, मनाओ अपनी रामकली को।
तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो क्या बात करनी है। मैं ये सोच रही थी, चाचा जी चुनाव तो लड़ रहे हैं, पता नहीं हार जाएंगे या जीत जाएंगे। शिवानी, तुम्हारे चाचा तुम्हें लगते ही सीधे से हैं, पर दिमाग के बहुत तेज हैं वो। रोहित, मंजू आंटी और महेश अंकल भी कोई दिमाग के कम तेज नहीं है, वो भी बहुत तेज हैं। शिवानी, कोई भी बने प्रधान, लेकिन हमें तो शर्मा जी को ही सपोर्ट करनी है। रोहित, सपोर्ट ही नहीं, उन्हें जिताना भी है। मैंने तो अपने साथ की लड़कियों से सबसे बात कर ली है, वो मेरे चाचा जी को ही बोल देंगी। शिवानी, मैंने भी अपने साथ के सारे लड़कों से बात कर ली है। तुम्हारे चच्चा के पीछे एक एक वोट गिरवा दूंगा उनकी कतई। अब तो मेरे चाचा जी पक्का प्रधान बन जाएंगे, और चाचा जी के प्रधान बनते ही तुम बात करना। तुम मेरे चाचा जी के पीए हो और मैं उनकी भतीजी, तो मुश्किल होगा थोड़ा सा, पर तुम हमारी शादी की बात मेरे चाचा जी से करना। शिवानी, तुम्हारे चाचा जी ने मुझे बचपन से ही पाला, मैं अनाथ था, इसीलिए मैं उनसे शादी की बात नहीं कर सकता। रोहित, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगी चाचा जी से हमारी शादी की बात। चाचा जी जरूर मान जाएंगे, क्योंकि चाचा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ शिवानी, इस बात को तो तुम सही कर रही हो, अपने चाचा जी से तुम ही बात करना। अगर जो मैं करूँगा उनसे तो बुढ़ा रपटा देगा मुझे। रोहित, पर पता नहीं मेरे चाचा जी प्रधान बनने के बाद मेरी शादी तुमसे करेंगे या नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपने चाचा जी के मनाऊंगी। शिवानी, तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम्हारे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, ये सब बातें तो मजाकों में हो रही थी। ठीक है रोहित, ये तो मुझे भी पता है, चाचा जी आने वाले होंगे, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है। मंजू, तुम फजलू को बुला गए और सारे गांव में प्रचार करने के लिए निकलो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी प्रचार के लिए, तुम भी मेरे साथ चलोगे। मंजू, मुझे बहुत काम है, बाहर से कुछ सामान मंगवाया, वो आ रहा है। ऐसा क्या सामान आ रहा जो तुम प्रचार के लिए नहीं चल रहे? प्रधानी तुम्हें लड़नी है मुझे? गांव वालों के लिए पौवा मंगवाए हैं और पेटी आने वाली है, तुम प्रचार करने को जाओ, मैं लेकर आऊँ, इंतजाम करूँ। ठीक है, मैं अकेली न जा रही, दोनों शाम को चलेंगे प्रचार के लिए। ठीक है, तो शाम को दोनों चलते हैं। और सुनाओ शर्मा जी, माहौल कैसा चल रहा है चुनाव का? सब तुम्हारे ऊपर है भैया, शिवा तुम जानो कैसे करना कैसे नहीं करना, मुझे तुम्हारे होते मुझे तो कोई चिंता है नहीं। शर्मा जी, बिना खर्चा के चर्चा नहीं होती, जो पिलाएगा रम उसके साथ है हम, जो करेगा खर्चा उसकी होगी चर्चा। खर्चा? कैसा खर्चा शिवा? तुम्हारे पौवा बोतलों का गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। पौवा बोतल? शिवा मैं ना पियाऊं किसी को भी, मैं तो बीड़ी भी खुद गांव वालों की पीऊंगा। शर्मा जी, हवा भूल जाओ फिर तो तुम प्रधानी की, सारी वोट गांव की प्रधानी की महेश जी को मिलेंगी। शिवा, क्या महेश गांव में पौवा बोतल बांट रहा है? हाँ, गांव में बोतल पौवों की पेटी आ चुकी हैं और वो आज शाम को बटेंगी। शिवा, क्या महेश पौवा बोतल बांट रहे हैं गांव वालों को? हाँ, आज बोतल पौवों की पेटी आ रही है गांव में, शाम को बटेंगी। शिवा, तुम ये बताओ आज कै बजे आ रही है महेश की पेटी? आज दोपहर 2 बजे तक आ जाएंगी। ठीक है, अब तुम जाओ, हम भी इंतजाम कर लेंगे। ठीक है शर्मा जी, हम चल रहे हैं, ध्यान रखियो अपना, कभी पासा पलट जाए रात में। अच्छा, तो गांव में पौवा और बोतल बंटवानी पड़ेंगी, क्यों ना पुलिस का डर दिखा के महेश जी की पेटी छिनवा लूं और गांव वालों में बंटवा दूं, गांव वाले वोट सब मेरी हो जाएंगी। ये आइडिया सही है। चाचा जी राम राम जी। राम राम बेटा, राम राम। बताओ कैसे बुलाया तुमने? हाँ बैठ फजलू, बुलाया तो है मैंने, तुझे काम है। फजलू, तू गांव वालों को जाकर चुपके से बुला ला और उनसे कहना कि तुम्हें महेश जी ने घेर में बुलाया। क्यों चाचा, गांव वालों को तुम अपने घेर में क्यों बुला रहे हो? अरे बेटा, उन लोगों से कहना सबसे कि तुम्हारी गांव में दावत है महेश जी के यहाँ, उनकी दावत करनी है। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ बुला। ठीक है, जा बेटा जल्दी जाओ। है अब देखेंगे शर्मा जी कैसे चुनाव जीतते हैं, कुछ खर्चा तो कर नहीं रहे। महेश भाई जल्दी करो, हमारे घर भी बहुत काम है, अगर कोई आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। बस थोड़ी देर इंतजार करो, अभी लाता हूँ। महेश जी, शर्मा जी तो बीड़ी भी मांग मांग के पी रहे हैं, प्रधानी तो तुम ही जीतोगे अब की बार, तुम ही बनोगे प्रधान। जब शर्मा जी में पैसे नहीं थे तो क्या प्रधानी लड़नी जरूरी ही? महेश जी, शर्मा जी पे पैसा तो बहुत है पर लो भी हैं, तुम मुझे जल्दी से पौवा दो, मैं चला। ठीक है शिवा भाई, अभी मंगाता हूँ मैं, अभी फोन करता हूँ और अभी मैं मंगाता हूँ। हेलो हेलो वो भैया कहाँ रह गए? आ रहा हूँ जी। हाँ, तुम्हारे गांव के बाहर में पुलिस खड़ी है, तो हमने दोनों पेटी वो नाले में फेंक दी है। अरे यार, यहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं, मैं इनका क्या जवाब दूंगा?
अब बताओ, पुलिस खड़ी है आपके गांव के बाहर। तुम भी भाग जाओ वहां से। चलो ठीक है, मैं भाग जाता हूँ। भाई गांव वालों, आज का प्रोग्राम किसी वजह से कैंसिल हो गया है, लेकिन कल को सबके घर घर पौवा बंटवा दूंगा। मुकेश जी, अभी तो तुम प्रधान बने भी नहीं हो, अभी से ही तुमने हमारा उल्लू बना दिया। यहाँ नहीं रखा भाई कुछ भी। चलो भाई चलो। अरे शिवा भाई, ये सब गांव वाले कहाँ से आ रहे थे? शर्मा जी, महेश ने बुलाया था दावत के लिए। अच्छा, तो तुम सभी मौज मस्ती करके आ रहे हो? कहाँ मौज मस्ती, महेश ने झूठ बोल दिया। सारे गांव वाले निराश हैं। शिवा भाई, वैसे तो मैं शराब के खिलाफ हूँ, पर चलो तुम मेरे साथ। कहाँ चलें शर्मा जी, अभी तुम भी धोखा दे दो। शिवा भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरी पेटी देता हूँ पौवाओं की, और तुम सारे गांव में बांट देना, और किसी से कहना मत, वोट तुम मुझे ही देना। शर्मा जी, अब महेश जी को क्यों, सारी वोट तुम्हें ही मिलेंगी। ठीक है, आप सारी वोट हमें दो, अब मैं निकलता हूँ प्रचार के लिए। संभाल लो बात को। दिनेश शर्मा प्रधान पद के उम्मीदवार 2100 वोटों से जीते हैं। जैसे कि प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, जगह जगह तरह तरह की शराब बांटी जाएंगी। भाइयों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई भी शराब का सेवन ना करें, क्योंकि इस जहरीली शराब पीने से बहुत लोग खत्म हो गए। किसी का भाई खत्म हो गया, किसी का बेटा खत्म हो गया, किसी का पति खत्म हो गया है। पुलिस प्रशासन को भी परेशानी बनती है, उनका भी ध्यान रखो मेरे भाइयों, वो भी किसी के बेटा हैं, किसी के भाई हैं। और मेरे दोस्तों, अगर किसी की शराब बिगड़ ना बीत रही है तो सरकारी दुकान से अपना पौवा बोतल अद्दा जो लाएं, अपने घर बैठ कर सेवन करें, झगड़ा ना करें। मेरे तो भैया धन्यवाद, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कोई किसी की प्रधानी की शराब ना पी में, जहरीली शराब से बहुत नुकसान है। धन्यवाद।